एक मतला एक शेर पढ़ता हूं। हिंदुस्तान के वजीर आजम साहब इन दिनों थोड़ा सा कब क्या बोल जाते हैं उन्हें खुद भी समझ में नहीं आता, थोड़े परेशान से हैं। एक दिन वो हरियाणा या कहीं तकरीर कर रहे थे और उन्होंने कहा पंचर बनाने वाले लोग। मुझ तक वो बात आई तो मैंने एक मतला एक शेर कहा, आप सबसे दुआएं मांगता हूं। इनायत कीजिए साहब। कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। ये मैंने कहा ना, मैं एक तालीमी इदारे के कैंपस में खड़ा हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुजफ्फर भाई ने बात करते करते कहा कि ये वो शहर है जहां 100% बच्चे तालीम याफ्ता हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। तालीम को लेकर के जो मोहब्बत है यहां की आवाम में, यहां के बच्चों में, वो कमाल है। तो फिर मुझे तुरंत वो उनका जुमला याद आया, हमारे जुमले वाले साहब का। तो मुझे लगा कि फिर मुझे बात कहनी चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को एक बार यहां आना चाहिए और देखना चाहिए कि शहर भी बनाया है लोगों ने, अस्पताल भी बनाई है लोगों ने, हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं लोगों ने। मैं शेर पढ़ता हूं और आप अब तक जिस मोहब्बत से सुन रहे थे बस उसमें थोड़ा सा इजाफा कर लीजिएगा। मैं हंगामों में पढ़ने का आदी हूं, पार्लियामेंट में बोलता हूं तो भाजपा वाले हंगामा करते हैं, यहां आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। और कलीम समर साहब 4 मिसरे पढ़ के गए। कलीम भाई उन तक ये पहुंचा दीजिएगा जो तलाश रहे हैं कि गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। मगर हालात हमको मोम से पत्थर, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई भाई। हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। और एक शेर पढ़ता हूं, ये मोहब्बतों का शहर है, जिस शहर के नाम की शुरुआत मीरा से हो। क्या बात है। कृष्ण की प्रेमिका, जिस शहर में मोहब्बत पनपती हो, शहर को कितना भी नफरतों की आग जलाने की कोशिश करेगी मुजफ्फर भाई, कोई आग जला नहीं पाएगी, कोशिश भले कर ले। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक मैं नजर साहब की याद के मुशायरे में खड़ा हूं। मैं उनके हवाले से इस मुशायरे में एक शेर पढ़ रहा हूं, आप घर तक लेके जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आज का माहौल, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, तमाम मंजर आपकी आंखों के सामने है और नजर साहब की शख्सियत आपके सामने। मैं शेर पढ़ रहा हूं, मुझे दुआ दे के बताना। मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन, क्या कहने हैं। तैयार रहिएगा मीरा रोड वालों। उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन, उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन,
हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। हमारा अरे वाह 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 हैं। बहुत खूब सर, वाह, कमजोर वाह, तालियों में सुनाया आपने। हाँ हाँ ये शेर इसलिए इस पे दाद मत दीजिए कि ताली बजानी है और शेर सुन के दाद देना है। इस शेर पर तो हौसले के लिए दाद चाहिए कि उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। जिंदाबाद, हमारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, फर्ज जिंदाबाद। है हम वाह, वाह, वाह। बेघरों के घर बनाते हैं। और एक वाह, शेर वाह। सुनिएगा कि अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी, आहा। अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। वो चेहरा आपकी नजर में आ जाएगा। अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी, वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। वाह, वो जो वाह, 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 वाह। मंजर अरे वाह, वाह, बनाते वाह, वाह, हैं अरे वाह वाह, वाह, लहू में तर बनाते हैं। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। वाह। माइक थोड़ा सा और अच्छा बना दें। परेशान कर रहा है, है। कोई बात नहीं। हमें तो पार्लियामेंट वाला माइक भी परेशान करता है, तो आदत सी पड़ गई है। वहाँ कब माइक बंद हो जाए, कब चुप करा दिया जाए, कुछ पता भाई नहीं रहता। भिवंडी ऐसे में और मुंबई शहर से तशरीफ लाए हुए मेहमान हयानत भाई बैठे हुए हैं अपने दोस्तों के साथ। जी शुक्रिया। तहे दिल से इस्तकबाल इस महफिल में अब तमाम लोगों का। एक दिन पार्लियामेंट में हम लोग बड़ा चीख चिल्ला रहे थे क्योंकि एक बिल पास हो रहा था। पार्लियामेंट की हिस्ट्री में मुजफ्फर भाई एक साथ 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड कर दिए गए पूरे दिन के लिए। और जब हम सस्पेंड होकर के निकले, चूंकि नए नए पार्लियामेंट में पहुंचे थे तो थोड़ा जोश ज्यादा होता है ना, नया खून ज्यादा उबाल मारता है। तो नए नए पहुंचे थे तो हम लोग शोर मचा रहे थे, चीख चिल्ला रहे थे। तो 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा और लोकसभा के मिला के जब सस्पेंड हुए, बाहर निकले तो मीडिया के कुछ हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने कहा स्वाद आ गया अब कि नहीं आया, सस्पेंड होकर के बाहर आ गए। तो हमने कहा आ गए, लेकिन आज सस्पेंड होने के बाद ये कह सकता हूं कि अगर आज सस्पेंड होने वाली फहरिस्त में हमारा नाम न होता तो मुझे अंदर से ये महसूस होता कि हमारा नाम बहादुरों में नहीं बल्कि बुज़दिलों में लिखा गया है। क्या कहने, अच्छा हुआ वाह, कि वाह, सस्पेंड वाह, होकर वाह, के वाह, आए। वाह, वाह, वाह। तो उन्होंने कहा आप शायर हैं, शायरी की भाषा में जवाब दीजिए। वहीं खड़े खड़े एक नज्म हुई, मैं उस नज्म का एक बंद सुनाता हूं, फिर एक नई नज्म आपको सुनाता हूं कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं हम अगर मुस्कुरा के निकले हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप बिल्कुल मुशारे वाले माहौल में आकर के सुने कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं हम अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, मीरा रोड वाला तैयार रहना, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं हम अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं। कि हम पे पत्थर उछालने वाले, हम पे तेरा शीशे का घर नहीं लगता।
हम पे पत्थर उछालने वाले, तेरा शीशे का घर नहीं लगता, वो जो मसनद पे हैं समझ जाए, हमको जालिम से डर नहीं लगता, हमको जालिम से डर नहीं लगता। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर, झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, क्या कहने, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। अब एक बंद पढ़ता हूं, जिस तेवर के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं, उस तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और आपको भी ये महसूस हो कि वही इमरान जो आपका इमरान है वो बदला नहीं है, वो वैसा ही है जैसे आपने तराश करके हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भेजा था, वो लौट करके इस महफिल में खड़ा होकर के बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने उसे पाला पोसा बड़ा किया। तो फिर मुझे दुआ दे करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा। आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, कि हर सितम का जवाब आएगा, हर सितम का जवाब, देखना इंकलाब आएगा। मेरी माओ बहनों की भी शिरकत हो। चौथे मिसरे पे एक एक हाथ को कसम है कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, हर सितम का जवाब आएगा, जिंदाबाद इमरान भाई, वाह वाह वाह, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए। आपको इन दो मिसरों में जो फर्क है वो समझ में आ जाएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आपने जो दाद दी है इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं जब भी इन महफिलों में आता हूं तो मैं भूल जाता हूं कि मैं खासदार हूं। मैं जब भी इस तरह की महफिलों में आता हूं तो मुझे लगता है मैं खासदार नहीं हूं बल्कि खाकसार हूं, और आपके बीच में हाजिर हूं। और इस महाराष्ट्र का शुक्रिया कि जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाने का वक्त आया तो खुदा ने मेरे लिए इस शहर को चुना, इस सूबे को चुना, और मुझे महाराष्ट्र का खासदार बनने का मौका मिला। तो मैं खुशनसीब हूँ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूँ। हर दिन कोई ना कोई नया मुद्दा उछाला जाता है और दिन भर टीवी चैनलों पे उसी तरह की डिबेट कराई जाती है। इस बीच जब बीच में एक मुद्दा उठा कि ये गाओ, वो गाओ, ये गाओगे और वो नहीं गाओगे, मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा, अच्छा मीडिया का माइक भी सेट है, आप निकलिए, तुरंत आपके मुंह में लगा दिया जाएगा और एजेंडे का सवाल पूछा जाएगा। और आप कभी कभी तो आदमी हकबका करके कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता है जो मीडिया के लिए मसाला होता है। वो एक दिन असम के चीफ मिनिस्टर ने कोई बयान दे दिया कि मुसलमान 4 शादियां करता है। हमें पता भी नहीं कि इस तरह का बयान आया है। मैं पार्लियामेंट जा रहा था, माइक तैयार खड़े थे, उन्होंने सीधे माइक लगा दिया, बोले असम के चीफ मिनिस्टर ने कहा है मुसलमान 4 शादियां करता है। मुझे समझ में आया कि ये एजेंडे का सवाल है। मैंने कहा भाई इसका जवाब ये है कि मुझे आज तक ऐसा कोई मुसलमान नहीं मिला जिसने 4 शादियां की हों, और आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैंने तो एक भी नहीं की है। क्या कहने। तो बोले क्या इमरान भाई ये जवाब हम कैसे चला सकते हैं।
हमने कहा आपके एजेंडे के सवाल के जवाब में एजेंडा ध्वस्त करने वाला जवाब देना पड़ता है हमें। तो जब ये सवाल आया कि ये गाएंगे या ये नहीं गाएंगे, ये गाएंगे या इसको गाना पड़ेगा, मैंने 4 मिसरे कहे। शायरी कभी कभी आपको बड़ा बचाती भी है, सलीके से बात भी कहने का हुनर देती है और एजेंडे से भी बचाती है। मैंने 4 मिसरे कहे, सुनिएगा। कि खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते। और एक चीज से आपको आगाह भी कर दूं, आजकल पैकेज दे करके छोटे छोटे यूट्यूब चैनल ऐसे पैदा किए गए हैं जो आपकी बस्तियों में लिखे हुए स्क्रिप्टेड सवाल लेकर के घूम रहे हैं और आपके सामने माइक लगा रहे हैं, और आप कुछ भी बोलेंगे तो उसको फिर व्हाट्सएप ग्रुपों में ऐसे फिराया जाता है ताकि एक सांप्रदायिक माहौल खड़ा किया जा सके। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि कोशिश करिए कि मीडिया के इस एजेंडे का हिस्सा कभी मत बनिए, और बनिए तो फिर जवाब ऐसे दीजिए कि खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते। हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा, तैयार रहना मीरा रोड वालों, हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा, मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते, मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते, खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते। एक चीज याद रखिएगा, वक्त की अहमियत है, वक्त पर सही वक्त पर कही गई सही बात की अहमियत है। जो अखबार सुबह 5 रुपए का एक बिकता है, शाम होते होते वही 5 रुपए का 1 किलो बिकता है। वक्त की अहमियत है और वक्त की अहमियत को समझना पड़ेगा। दोपहर को चिराग जलाने से अंधेरा खत्म नहीं होता, बल्कि चिराग खत्म हो जाता है। इसलिए चिराग वहां जलाइए जहां अंधेरा है। वक्त की अहमियत को समझना है। मैं एक नज़्म आपको सुनाता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं। मुझे कई सारी नज़्मों की फरमाइशें आई हैं। हमारे बुजुर्गों ने एक गज़ल के लिए कहा है, मैं वो भी सुना दूंगा इंशाल्लाह। मुझे एक फ़लस्तीन की नज़्म के लिए भी कहा गया है, मैं वो भी सुना दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो सब सुनाऊं। हाँ, वो भी सुना दूंगा। अच्छा, गुजर जाने के बाद आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं? वो तो उधर से आवाज़ आई कि जेपी नड्डा जी वाली नज़्म सुना दीजिए। हमने कहा वो तो अब भूतपूर्व हो गए हैं, अब तो पार्लियामेंट में उनसे मिलूंगा तो मैं बता दूंगा कि अभी भी लोग आपको याद करते हैं। मैं आज अगले 2 घंटे बाद 26 जनवरी शुरू हो जाएगी। वो दिन जिस दिन हमारे मुल्क को आईन मिला, संविधान मिला, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान, जिसमें महात्मा गांधी से लेकर मौलाना आज़ाद से लेकर पंडित नेहरू तक की सोच परिलक्षित होती थी, ऐसा संविधान मिला। मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं एक नई नज़्म आपको सुनाना चाहता हूँ, लेकिन उस नई नज़्म के लिए मुझे आपकी दुआएं और आपका माहौल चाहिए, क्योंकि आते हुए रास्ते में ये नई नज़्म मैंने कही है, अभी कहीं सुनाई नहीं है, पहली बार आपसे कॉपी जचवाने चल रहा हूँ। आप सुन लेंगे तो इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में सुनाऊंगा। एक बार मुझे सारे लोग ताली बजा करके माहौल दें कि एक यही नारा हम सबको हर पल याद रहे, एक यही नारा हम सबको, एक यही नारा हम सबको हर पल याद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। इस वक्त एक खेल चल रहा है मुजफ्फर भाई। कोई 1.5-2 फीट का एक आदमी आता है और वो कहता है कि हम सब एक रंग का कर देंगे।
समझदार लोग हैं। होता है, लोग कद से बड़ी बातें करते हैं सियासत में, कद बड़ा करने के लिए अपने कद से बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन एक दूसरा पैटर्न भी शुरू हुआ है। कोई है जो कहता है कि नहीं नहीं, सब आप आंख खोलोगे तो सब हरा हरा दिखेगा। तो खेल चल रहा है, नूरा कुश्ती चल रही है। लेकिन हमारा जो फर्ज है ना, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मैं उस हवाले से ये नज्म सुनाता हूं कि एक यही नारा हम सबको हर पल याद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। कुछ लोगों की ख्वाहिश है सब एक रंगा हो जाए, कुछ लोगों की ख्वाहिश है सब एक रंगा हो जाए। अमन जहां है उस धरती पर भी दंगा हो जाए, अमन जहां है उस धरती पर भी दंगा हो जाए। ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाए रखिए, ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाए रखिए। गांधी नेहरू वाला हिंदुस्तान बचाए रखिए, गांधी नेहरू वाला हिंदुस्तान बचाए रखिए। जिसके भी दिल में नफरत हो, जिसके भी दिल में नफरत हो, वो बर्बाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। मैं फ्लाइट में बैठा तो मैंने सोचा आजकल शायरी नज़में कहने का वक्त बहुत कम मिल पाता है, आप लोगों ने इतना व्यस्त करवा दिया है, तो मैंने सोचा कुछ नई नज़्म कही जाए। और मैं मीरा रोड के मुशायरे में आ रहा था, मुजफ्फर साहब और नज़र साहब की खुसूसी तौर पर उनकी जो विरासत है उस हवाले से आ रहा था, तो मुझे लगा मुझे ये नज़्म कहनी चाहिए। मैं इस नज़्म का आखिरी बंद पढ़ता हूँ और दुआएं मांगता हूँ आपसे। जिंदाबाद। जिसके दिल में भी नफरत हो वो बर्बाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। अब तक जो ताली दी है ना, इस एक मिसरे पे उससे भी ज्यादा ताली चाहता हूं। तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। हरा सफेद हो या केसरिया सब आबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। हरा सफेद हो या केसरिया सब आबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। कि गंगा जल तुम ले आओ हम जमजम लेकर आए, वाह 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 वाह। गंगा जल तुम लेकर आओ हम जमजम ले आए। आओ दोनों मिलजुल कर नफरत की आग बुझाएं, आओ दोनों मिलजुल कर नफरत की आग बुझाएं। नेताओं की मत सुनना ये जात बड़ी छोटी है। मैं खुद नेता होकर के आपसे ये कह रहा हूं कि नेताओं की मत सुनना ये जात बड़ी छोटी है। देश बड़ा सरकारों की औकात बड़ी छोटी है। देश बड़ा सरकारों की औकात बड़ी छोटी है। मैं फिर से पढ़ता हूं ये मिसरे
कि गंगा जल तुम ले आओ, हम जमजम लेकर आए। आओ दोनों मिलजुल कर नफरत की आग बुझाएं। नेताओं की मत सुनना, ये जात बड़ी छोटी है। देश बड़ा, सरकारों की औकात बड़ी छोटी है। कि जो भी कुर्सी पर बैठे, जो भी कुर्सी पर बैठे, उसको ये याद रहे, तिरंगा जिंदाबाद 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 रहे। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। ये गज़ल के लिए कई साथियों ने फरमाइश की है, मैं वो सुना दूंगा। इन दिनों मैं कोशिश कर रहा हूं, शायर सियासतदान से ज्यादा बड़ा होता है और उसका काम है वक्त से दो कदम आगे चल करके समाज को, मिल्लत को बेदार करना। मैं बहुत दिन से सोचता रहा हूं कि आने वाले वक्त में, मुजफ्फर भाई जो बात कह रहे थे कि मैं पहले कहता था कि आने वाला वक्त बुरा होने जा रहा है, और आज कह रहा हूं कि आने वाला वक्त और बुरा होने जा रहा है। मैं मुजफ्फर भाई की बात से इत्तेफाक रखता हूं और आपकी दूरअंदेशी को भी सलाम करता हूं। ऐसे में हम ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जहां पर बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जिस ताजमहल को लिटरेचर का नोबेल पाने वाले गुरु रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि वक्त के गाल पर ठहरा हुआ आंसू है ताजमहल, उसे आजकल के जो चूरन छाप बातें करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि वो सफेद कब्र है। ऐसे में मुझे लगता है कि इस दौर में बावाज़े बुलंद कुछ चीजें बोले जाने की जरूरत है। मैं एक नज्म सुनाता हूं जिसका उन्वान है लाल किला, उसके बाद फिर वो गजल सुनाऊंगा जिसके लिए आपने हुक्म किया है। मैं कोशिश करता हूं आजकल की ये जो इमारतें हैं, जो विरासतें हैं, जो निशानियां हैं, जिनको मिटाने की, जिनका नाम बदलने की साजिश। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो इलाहाबाद इलाहाबाद नहीं रहता, हम एक सुबह सो के उठते हैं तो फैजाबाद फैजाबाद नहीं होता, मुगल सराय का नाम तो ऐसा हो जाता है कि आप पढ़ भी नहीं पाते हो। ऐसे में मुझे लगता है कि हम एक सुबह सो के उठें तो ये जो निशानियां हैं इनके साथ पता नहीं क्या सलूक करे हुकूमत। ऐसे में मेरा फर्ज है कि मैं उनके लिए बावाज़े बुलंद बोलूं। मैं नज्म सुनाता हूं कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। आप तसव्वुर करें माइक पर इमरान नहीं खड़ा है, लाल किला खड़ा है। मैं जब भी उन दीवारों के आसपास से गुजरता हूं मुझे लगता है वो दीवारें मुझसे कुछ कह रही हैं। और इन दिनों जब तकरीर सुनने के लिए वहां पर मोहतरम सुनाने के लिए खड़े होते हैं ना, तब तो फिर मुझे लगता है कि दीवारें मुझसे चीख चीख के कह रही हैं कि मेरे ऊपर नज्म लिखो। तो मैं नज्म सुना रहा हूं कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। इधर जो बाईं तरफ हाथ बांध के बैठे हैं, इधर जो मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, सबकी शिरकत होगी तब मैं ये नज्म आगे पढ़ूंगा कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। पहला बंद पढ़ता हूं कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने।
क्या कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। क्या तज्जिया। एक एक मिसरा आपको चौंकाए तो मुझे दुआएं देते रहना कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं। 15 अगस्त को तकरीबन 1.5 घंटे भाषण सुनते हैं हम उन्हीं दीवारों से, वहीं से। और इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया था। जैसे जैसे उनको यह महसूस होगा कि अब आखिरी भाषण है, वो लंबा होता जाएगा। मैं लाल किला हूं, मैं एक एक नाम पुकारूंगा कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। अगले जो 2 मिसरे हैं ना, उसमें एक नाम जब दूसरे मिसरे पे आएगा ना तो आप चौंकेंगे, और चौंकिएगा तो मुझे बताइएगा, नहीं वो नहीं आएगा, आप परेशान ना हो। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, तैयार रहना मीरा रोड वालों, कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। आप दुआ करें, इंशाल्लाह एक दिन ये नज्म लाल किले पे खड़े होके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे, मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। तैयार रहना, आपकी तालियां ऐसी इमारतों की निशानियां मिटाने वालों के गाल पे तमाचे की तरह लगनी चाहिए। मैं पढ़ता हूं कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूं आबाद रहूंगा। वाह 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 वाह। मैं हिंद के, मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं मैं, लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब, कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, क्या कहने। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। वाह 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 वाह। कभी कभी कुछ बातें खुदा हमसे वो कहलवाता है जो आप कहना चाहते हैं। मुझे लगता है ये पूरी नज्म वो है जो लाल किला कहना चाहता है, जो आप कहना चाहते हैं। मुझे दुआएं भी उसी तरह से मिलनी चाहिए आपकी। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। वाह वाह वाह। क्या अब तैयार रहना मीरा रोड वालों, जिन्होंने अब तक दाद नहीं दी, ताली नहीं बजाई, उनसे कोई शिकायत नहीं।
लेकिन इन 2 मिसरों पे कोई खामोश नहीं रहेगा। मैं पढ़ रहा हूं और मुझे उसी तरह से दुआ दे के बताना कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। वाह तैयार रहना मीरा रोड वालों के अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। इमरान भाई जिंदाबाद, जोरदार ताली बजनी चाहिए, जोरदार ताली बजनी चाहिए भाई इमरान के लिए। बहुत शुक्रिया। खूबसूरत मुशायरा मरहूम नजर हुसैन साहब की याद में। जिंदाबाद नूरजहां मम्मी साहबा, जिंदाबाद सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब। जोरदार तालियां बजाएं साहब। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वाह वाह वाह। और दाद तो इस मिसरे की चाहिए कि वो फूल हूं, शायर दोस्तों की दाद खुसूसी तौर पे मांगता हूं। वो फूल हूं, वो फूल हूं, वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। मैं जब महीनों बाद मशारों में जाता हूं तो बस मैं एक चीज जांचने की कोशिश करता हूं कि तेवर में कोई कमी तो नहीं आ गई है, क्योंकि अक्सर सोचता हूं जिस दिन मुझे लगेगा कि तेवर में कमी आ गई है उस दिन वो वाली महफिल छोड़ेंगे और फिर हमेशा के लिए इसी महफिल में आके बैठ जाएंगे, क्योंकि इसको नहीं गंवा सकते, ये तेवर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो कुछ जिंदगी में मिला वो इसी तेवर की वजह से मिला, आपकी दुआओं की वजह से मिला। मैं एक नज्म सुना रहा हूं, अभी थोड़ी देर चलाना। मैं एक नज्म जिसके लिए मुझे बहुत सारे हमारे बुजुर्गों ने हुक्म दिया, फ़लस्तीन की नज्म जिसके लिए हमारी माओं ने हुक्म दिया, मुझे कई सारे मैसेजेस सोशल प्लेटफॉर्म पे मिले। एक बार मुझे दुआ दे करके हुक्म दें जी। एक दुनिया के कोने में एक मुल्क है जिसे दुनिया मुल्क मानने को तैयार नहीं। हर दिन हमारी आंखों के सामने ऐसे मंजर हैं, ऐसी तस्वीरें हैं, ऐसे विजुअल्स हैं, ऐसे वीडियोस हैं कि सिर्फ उन्हें देख करके ऐसे लगता है कि कलेजा मुंह को आ जाएगा। दुनिया में सबसे गुजारिशें करते, मिन्नतें करते करते हम हार भी चुके हैं, और जब सारी अदालतें बंद हो जाती हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो लगता है कि फिर उसकी तरफ हाथ उठाया जाए और उससे कहा जाए कि खुदा तेरी बारगाह में हमने हाथ उठा रखा है। मैं एक नज्म सुनाता हूं, अल्लामा इकबाल साहब की एक बहुत मकबूल नज्म है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं उस नज्म का एक मिसरा इस मुकम्मल नज्म के लिए कहने के लिए उठाता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। हमारे राजस्थान के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन एमडी चोपदार यहाँ बैठे हैं, हमारे महाराष्ट्र के इंचार्ज यहाँ बैठे हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अहमद साहब, हमारे डिपार्टमेंट की जीनल जी बैठी हैं, बाकी हमारे साथी बैठे हैं। मैं
नज़्म सुनाता हूँ, दुआ दीजिएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। वाह। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले, तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ रहा हूं और जो शुरू के दो मिसरे हैं इन्हें कहते हुए बहुत रोया हूं मैं। मेरी आंखों के सामने एक तस्वीर आई, किसी शख्स की हथेली है और उस हथेली पर उसके नौनिहाल बच्चे की चिथड़े वाली लाश है, पूरी एक हथेली पे वो लाश आ गई थी। वो तस्वीर मुझे बहुत दुखाती रही मेरे दिल को और मैंने ये मिसरे कहे, मुझे मेरी पलकों के साथ आपकी भी पलकें गीली हों कि दूध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दूध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं,
जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। एक आखिरी एक गज़ल के 3-4 शेर पढ़ता हूँ और ये फर्ज की तरह समझ करके पढ़ना चाहता हूँ। दुनिया में जो कुछ है मुजफ्फर भाई, जो लहू लहू मंजर हैं, हमें भी अपने गिरेबानों में झांकना तो पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। गलतियां तो हमसे भी हुई हैं। हम सुबह चाय की दुकानों पे बैठते हैं तो 2 मिनट में हुकूमतें बना भी देते हैं और बिगाड़ भी देते हैं, और जैसे ही कुल्हड़ फेंकते हैं उठते हैं तो फिर कोई फर्क नहीं। हम शाम को बिरयानी की प्लेट खाते खाते वजीर आजम भी बदलते हैं और वजीर आला भी, फिर उसके बाद कोई परवाह नहीं। अभी भी हम घोड़े की पीठ से उतरे नहीं हैं, हमारी हाथों में वही तलवारें हैं, हम वहीं जी रहे हैं। हमें अपने गिरेबानों में भी झांकना पड़ेगा और सच्चाइयों को कबूल भी करना पड़ेगा। मैं एक मतला पढ़ता हूं। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। पढ़ता हूं मतला कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। हर चौराहे पे नवाब साहब बैठे हैं, हर बैठक में बादशाहत अभी गई नहीं है हमारी। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे। मसला अब हैं मुसलमान, कहां चूक हुई। मसला अब हैं मुसलमान, कहां चूक हुई। आप दाद नहीं देंगे, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन ये एक एक मिसरे घर लेकर के जाइएगा और तन्हाई में जब अंधेरा हो और बैठें तो सोचिएगा ज़रूर कि आपकी उम्र के, मुझे मुजफ्फर भाई जब तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि 85 में इस मशायरे की नींव पड़ी। मैं इस मशायरे की नींव पढ़ने के 2 साल बाद पैदा हुआ, मैं 87 में पैदा हुआ, और आज यहाँ खड़ा हूँ कि मुझे लगता है कि मैं इस मशायरे को जब इसकी मंजिल तक पहुँचाऊँ तो कुछ ऐसा कह के जाऊँ
कि बाकी सब आपको मशायरा लगे, लेकिन ये मिसरे आपको कहीं ना कहीं झकझोड़ें। मुझे लगता है कि शायर का फर्ज है कि वो कभी आपका गिरेबान पकड़ के झिंझोड़े भी आपको, शायद बेदारी आ सके। हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, मसला अब हैं मुसलमान कहाँ चूक हुई। और मैं कैंपस में खड़ा हूं और पूरी दुनिया आपकी आंखों में है, और खासतौर से हिंदुस्तान के आपके अपने आप की आंखों में। मेरा ये शेर कि किस लिए रह गया तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान कहाँ चूक हुई, है तेरे पास तो कुरान। आपने कमजोर तालियों में सुना है, मैं फिर से पढ़ता हूं ये शेर। कह रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान कहाँ चूक हुई, है तेरे पास तो कुरान कहाँ चूक हुई। और बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी, बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी, सोचता रहता हूँ इमरान कहाँ चूक हुई, सोचता रहता हूँ इमरान कहाँ चूक हुई, सोचता रहता हूँ इमरान कहाँ चूक हुई। मैं बंद करने की इजाजत मांग रहा हूं और पीछे से हुक्म दिया जा रहा है कि नहीं, आप बंद मत करिए। मुजफ्फर भाई नेता आदमी है, इन्हें काम लेना आता है। जी, दो नेताओं का मिलन है आज की रात, आप पढ़ते रहिए। सोचता रहता हूँ इमरान कहाँ चूक हुई। कैंपस में खड़ा हूं तो दो शेर और सुन लें, फिर एक आखिर में नज्म सुना के खत्म करेंगे। जी इनायत कीजिए। के वक्त की ये जरूरत समझ लो। मुजफ्फर भाई आप जो तकरीर कर रहे थे, मैं उसे दो शेर में कह रहा हूं कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। जो अगला मिसरा है उसमें एक बहुत कड़वी सच्चाई बोल रहा हूं कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, भाई जिंदाबाद, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। और इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है।
वाह, वाह, ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। और मीरा रोड वालों, हिंदुस्तान वालों, कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, क्या कहने, वाह। वरना तारीख बदली मिलेगी। बेशक बेशक। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब। मैं बहुत सारी चीजों पर, बेजान चीजों पर नज़में इसलिए कहता हूं कि तुम आज तारीख से नाम मिटा दोगे, लेकिन आज से 100 साल बाद इंटरनेट तो नहीं मर रहा है ना। हमारी आने वाली पीढ़ी जब इंटरनेट पे, गूगल पे नाम सर्च करे ताजमहल, तो उसे लगे कि हाँ, उस दौर में किसी शायर ने मुकम्मल एक नज्म कह करके हुकूमत की आंख से आंख मिला के बोला था। लाल किले पर मैं तमाम इन मॉन्यूमेंट पे इसलिए नज़में कहता हूं, मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी है। आंख मूंदे कहां तक गुजरता चलूं, आंख मूंदे कहां तक गुजरता चलूं, यह तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं। मैं के शायर भी हूं और मुअर्रिख भी हूं, जुल्म जितने भी हैं दर्ज करता चलूं। मैं दर्ज कर रहा हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। और जाते जाते मैं वो नज़्म सुना के जाता हूं जिस पे काफ़ी देर से हम चर्चा कर रहे थे, और मैंने कहा ना, मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करके नहीं गया। कि मैं ताज महल हूँ, मैं ताज महल हूँ, ऐ शाह जहां मैं तेरी नायाब गज़ल हूँ। मैं ताज महल, ताज महल, ताज महल हूँ, मैं ताज महल हूँ। ये मिसरे बड़े वायरल हुए थे उन दिनों। कि बहती हुई जमुना की रवानी में हूँ शामिल, हर एक मुहब्बत की कहानी में हूँ शामिल। ये 2 मिसरे पहुंचा देना वहां तक। कि बहती हुई जमुना की रवानी में हूँ शामिल, हर एक मुहब्बत की कहानी में हूँ शामिल। जो आज मेरा नाम मिटाने पे तुले हैं, वो याद करें उनकी जवानी में हूँ शामिल। बहती हुई जमुना की रवानी में हूँ शामिल, हर एक मोहब्बत की कहानी में हूँ शामिल। जो आज मेरा नाम मिटाने पे तुले हैं, वो याद करें उनकी जवानी में हूँ शामिल। मैं गोद में जमुना की मोहब्बत का कंवल हूँ। मैं ताज महल, ताज महल, ताज महल हूँ, मैं ताज महल हूँ। और आखिरी बंद पढ़ रहा हूं, बिल्कुल आपने जो सोचा होगा वो मिसरे पढ़ रहा हूं। कि जब नाम मेरा आए तो इठलाते भी हो तुम, उन तमाम चेहरों के नाम। कि जब नाम मेरा आए तो इठलाते भी हो तुम, और हद है कि तारीख को झुठलाते भी हो तुम। 2 मिसरों पे तैयार रहना। कि जब नाम मेरा आए तो इठलाते भी हो तुम, और हद है कि तारीख को झुठलाते भी हो तुम। दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर,
दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर मुझको ही बड़ी शान से दिखलाते भी हो तुम। वाह 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 वाह। ये मान लो, ये मान लो इस मुल्क का मैं आज हूँ कल हूँ। मैं ताज महल ताज महल ताज महल हूँ। मैं ताज महल हूँ। मैं ताज महल हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, आपने बड़ी मोहब्बत से सुना है।